हादसे पर अजरबैजान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बयान आ चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में 8 की मौत हुई है, कुछ शव जले हैं, बॉडी की पहचान मुश्किल है। राष्ट्रपति रईसी का शव नहीं जला है, ये भी कहा गया है, जो कि अजरबैजान की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है। अजरबैजान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ये बयान सामने आया है, कुछ शव जले हैं और कुछ अध जले हैं। राष्ट्रपति रईसी का शव नहीं जला है, ये बात कही गई है। बहुत भयावह हादसा है, और अगर ये हादसा है तो कैसे हो गया? अगर इसके पीछे साजिश है तो साजिश के तार कहां कहां जुड़ते नजर आ रहे हैं। इन तमाम मसलों पर हम करेंगे बात अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट की तस्वीर भी आई सामने। कर्नल सैयद ताहिर मुस्तफा फाई पहले पायलट, कर्नल मोहसेन दरियानोश दूसरे पायलट रहे, जिनकी तस्वीर सामने आई है, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कर्नल मोहसेन दरियानोश दूसरे पायलट रहे, ये इनकी भी मौत हुई है। ये पायलट्स के नाम सामने आ चुके हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट्स की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आइए जरा इनके बारे में भी आपको बता दें। रईसी के जो पायलट्स थे, यानी ये जो हेलीकॉप्टर जो पायलट्स उड़ा रहे थे, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। उनके बारे में कुछ जानकारियां जो हमें हासिल हुई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। कर्नल सैयद ताहिर मुस्तफाफी रईसी के पायलट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। ईरानी सेना के सीनियर अधिकारी थे, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो जो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर है उसे उड़ाएं। हेलीकॉप्टर उड़ाने में बहुत कुशल इन्हें माना जाता था, लंबा इनका एक्सपीरियंस था, बहुत मजे हुए पायलट माने जाते थे। उसके बावजूद भी ये हादसा हुआ। खराब मौसम में संतुलन खोने की संभावना कम नजर आ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल टेरेन थी, खराब मौसम था और उसके चलते यह हादसा तो नहीं हो गया, तो इसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। सुमित, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है इसको आप अगर आप इलेबोरेट कर पाएं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि साजिश की आशंका की जो बात की जा रही है उसे और प्रबल करता है। देखिए, ये साजिश की आशंका को क्यों प्रबल करता है, क्योंकि देखिए एक नॉर्मली एक प्रोटोकॉल होता है, और ये खासतौर पे प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था। प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में लगातार 3 हेलीकॉप्टर, 2 और हेलीकॉप्टर तो थे ही, बल्कि प्रोटोकॉल तो ये भी कहता है कि जाने से पहले लगातार रेकी करके एक हेलीकॉप्टर ये बताएगा कि आखिरकार वो रूट सही है, ऑल्टरनेटिव रूट कौन सा होगा। अगर ऐसी संभावना, हर संभावना की को उसको मेजर किया जाता है और उसी के बाद प्रोटोकॉल को फॉलो कर वहां से जाया जाता है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि आखिरकार जब ये हेलीकॉप्टर चल रहा था तो बाकी के 2 हेलीकॉप्टर जो थे, क्यों उन्होंने संपर्क नहीं किया, क्यों लगातार अगर उनको लगा कि ये हेलीकॉप्टर बच गया तो वापस नहीं गए। तो ये कई पॉसिबिलिटी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों पायलट जो हैं वो काफी एक्सपीरियंस थे। टेक्नीशियन जो कहा जा रहा है, उसने टेक्नीशियन ने पूरी जांच परख की, और उड़ान भरने से पहले पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसको शेयर करना होता है आपको बड़े सीनियर अधिकारियों से, और उनके बाद ही फ्लाइंग की इजाजत मिलती है। तो अगर ये इजाजत मिली थी, लगातार एटीसी ने इजाजत दी थी, इसके अलावा जो लगातार जो मौसम विभाग होता है उससे बात की जाती है। तो अगर ये सारी पॉसिबिलिटी क्लियर थी, और हेलीकॉप्टर्स भी 3 थे सुमित, बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स भी उसी मौसम उसी टेरेन का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर वही क्रैश हुआ जिसमें इब्राहिम रईसी सवार। वो इसीलिए होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाती है, राष्ट्रपति के चलते हुए कॉन्वॉय में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स उनको रेस्क्यू कराएंगे। उसमें मेडिकल डॉक्टर भी एक मौजूद होता है, और ये सारी चीजें इसलिए की जाती है ताकि राष्ट्रपति को कोई भी दिक्कत आए उसको काउंटर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक फ्लाइंग स्क्वाड, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि एक जमीनी ग्राउंड स्टाफ भी, ग्राउंड टीम भी लगातार तैयार रहती है अगर कुछ ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो। सुमित, आप टेक्निकलिटीज के बारे में बता रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इतना बड़ा और इतना भयानक हादसा कैसे हो गया? क्या सिर्फ इसके लिए टेरेन जिम्मेदार है, या हादसा ही था, या फिर साजिश? एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल वी के दत्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगी रिएक्शन कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है? इसीलिए क्योंकि 1 महीने पहले जो ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था ईरान ने, शायद उसका बदला भी हो सकता है। क्या इसी कॉन्स्पिरेसी के साथ आगे बढ़ेगा, अगर कोई बढ़ेगा भी तो? देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल इसको कंफर्म करना मुश्किल है कि ये साजिश थी, कि हादसा था, कि कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ, ये किस कारण से हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे, इनके साथ में वीआईपी फ्लाइट में 3 हेलीकॉप्टर थे जी। तीनों हेलीकॉप्टर अमूमन इकट्ठा ही टेक ऑफ करते हैं। तीनों हेलीकॉप्टर के पायलट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में लगातार रहते हैं।
अमूमन आप किसी भी रूट में जाएं, उस रूट में अगर कमर्शियल फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, अगर कि मौसम ख़राब होता है तो एक फ़्लाइट का जो पायलट है दूसरी फ़्लाइट को बताता है कि इस रूट के ऊपर आगे किस प्रकार के क्लाउड्स हैं, किस प्रकार के थंडर स्टॉर्म हो सकता है। ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और जबकि एक वीआईपी फ्लाइट चल रही है तो ये बिल्कुल मान के चलें कि तीनों हेलीकॉप्टर के पायलट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को सुन रहे होंगे। अभी दूसरे दो हेलीकॉप्टर थे वो सही सलामत लैंड हो गए और एक हेलीकॉप्टर जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो क्रैश हो जाता है। अभी ये कैसे हो गया, क्यों नहीं पता चला दूसरे दो पायलट्स को कि जो वीआईपी हेलीकॉप्टर है वो बीच में से गोल हो गया, लापता हो गया वो। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कोई चीज़ ऐसी सडनली हुई है कि इस हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए और ये हेलीकॉप्टर सडनली इस प्रकार से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और क्रैश हो गया कि दूसरे दो पायलट्स को हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी खराब रही हो, उनको पता नहीं चला कि वीआईपी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है दत्ता जी। कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। मुमकिन है जांच के बाद कुछ और तथ्य सामने आए और जानकारियां सामने आए।